हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख वचन और नारों के बारे में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जो प्रमुख वचन हैं, जैसे इनकलाब जिंदाबाद का नारा है, करो या मरो का नारा है, तो यह सब जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है जो नारे दिए गए थे और कौन लोग वह नारे को दिए थे, उनके बारे में जानेंगे। क्योंकि आपका बीपीएससी में इससे प्रश्न एक जरूर आता है, क्योंकि हमने टीआरई 1 में भी देखा था, आया था प्रश्न, टीआरई 2 में भी आया था और टीआरई 3 का जो पेपर आपका कैंसिल हुआ उसमें भी यह प्रश्न आया था। तो इसलिए हम इस वीडियो में पूरा देख लेंगे कि कौन कौन से वचन और नारे कौन कौन दिए थे। तो दोस्तों, अगर आप टीआरई 3 टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 1 या 2 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ से जरूर बनेगा। चलिए हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था, तो देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वह भगत सिंह ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, इनको आप याद रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वह भगत सिंह ने दिया था। लेकिन कभी कभी दोस्तों पूछा जाता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा किसने था। तो देखिए, अगर हम बात करें इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा लिखने वाले थे वह आपके हसरत मोहानी जी थे। जी हाँ दोस्तों, हसरत मोहानी ने इसको लिखा था और इसको फेमस करने वाले भगत सिंह थे। तो इनको याद रखिएगा। अगला आपका नारा है दिल्ली चलो। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली चलो का जो नारा है वह सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। और एक नारा सुभाष चंद्र बोस ने और दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा भी आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो यह भी याद रखिएगा। और दिल्ली चलो का नारा भी आप याद रखिएगा। यह प्रश्न आपका टीआरई 2 में आया था। अगला देख लेते हैं। तो अगला जो नारा है वह है करो या मरो का। जी हाँ दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो वह आपके दिए थे महात्मा गांधी जी ने। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने इसको दिया था, करो या मरो का नारा। यह जो नारा है, जब अगस्त क्रांति शुरू हुई थी 1942 में, तो 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति शुरू होती है, जिसको कि भारत छोड़ो आंदोलन बोलते हैं। तो उसी में गांधी जी ने कहा था, करो या मरो का नारा दिया था। तो इसको याद रखिएगा। और हे राम का नारा भी जो है कि गांधी जी ने ही दिया था। और भारत छोड़ो का नारा भी महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। तभी जो है कि उस आंदोलन का नाम भारत छोड़ो आंदोलन पड़ गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जय हिंद का नारा भी आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था। तो यह भी याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस जी का दिल्ली चलो हो गया, जय हिंद हो गया, इसके अलावा तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो यह भी नारा आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था। तो याद रखेंगे दोस्तों। अगला देखते हैं। तो अगला आपका है पूर्ण स्वराज और आराम हराम है। जी हाँ दोस्तों, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो पूर्ण स्वराज का नारा जो है वह आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो वह आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। अगला देखते हैं। अगला आपका नारा है वेदों की ओर लौटो। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वेदों की ओर लौटो का वचन किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो जो है वह आपके दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। जी हाँ दोस्तों, दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। तो यह बहुत ही फेमस लाइन है और यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। यह 7वां तो आप 100% याद रखिएगा, क्योंकि इसके 99% चांस है कि इस बार जो है कि आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान। जी हाँ दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और कब दिया था? तो 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय जो है कि लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला नारा हम देखते हैं मारो फिरंगी को।
जी हाँ दोस्तों, अगला नारा आपका है मारो फिरंगी को। तो यह किसने दिया था? तो यह जो देने वाले आपके थे वह आपके मंगल पांडे जी थे। जी हाँ दोस्तों, मंगल पांडे ने कहा था कि मारो फिरंगी को। तो यह याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यह याद नहीं रहता है। ज़्यादातर लोग गांधी जी के जो नारे वचन हैं उनको याद कर लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस के याद कर लेते हैं, लेकिन मंगल पांडे के नहीं याद करते। तो मंगल पांडे ने कहा था मारो फिरंगी को, तो इसको याद रखिएगा। अगला आपका नारा है जय जगत। जी हाँ दोस्तों, जय जगत का नारा किसने दिया था? तो यह आपके विनोबा भावे ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, विनोबा भावे ने जो है कि जय जगत का नारा दिया था, तो इनको याद रखिएगा। और दोस्तों विनोबा भावे जो हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन पहले सत्याग्रही थे, तो विनोबा भावे ही पहले सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रही आपके जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे सत्याग्रही आपके जो थे वह आपके कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। तो इनको याद रखिएगा। अगला नारा आपका है कि कर मत दो। जी हाँ दोस्तों, कौन सा है? कर मत दो नारा का जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, कर मत दो का नारा जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। तो इसको याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा है कि कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला नारा देखते हैं। अगला नारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण क्रांति। यह जो है कि आपके एग्जाम में पूछा भी गया था कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो इसको याद रखिएगा, यह टीआरई 2 में, टीआरई 1 में भी पूछा गया था। और जयप्रकाश नारायण जो है यह आपके बिहार से संबंधित हैं, तो इसलिए इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनसे जो है कि प्रश्न आपका बनता है। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। अगला नारा देखते हैं। अगला नारा आपका है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। जी हाँ दोस्तों, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? तो यह जो कहने वाले थे वह आपके थे श्यामलाल गुप्ता पार्षद। जी हाँ दोस्तों, किसने दिया था? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा दिया था। तो इनको याद रखिएगा। अगला नारा आपका है वंदे मातरम। जी हाँ दोस्तों, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वह वंदे मातरम का नारा दिया था। तो इनको याद रखिएगा। अगला आपका है जनगण मन अधिनायक जय है। यह तो आपको याद ही होगा कि राष्ट्रगान को किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। जी हाँ दोस्तों, इसको गलत काट दे, ठाकुर नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा कि जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो कि 2 देश के राष्ट्रगान इन्होंने खुद लिखा है। एक जो है कि इन्होंने आमार सोनार बांग्ला लिखा था गीत, जो कि बाद में चल कर के बांग्लादेश का जो है कि राष्ट्रगान बन जाता है। और इन्होंने जनगण मन अधिनायक जय हे भी लिखा है, जो कि भारत का राष्ट्रगान है। तो ऐसा पूछा जाता है कि कौन ऐसा कवि या लेखक है जिन्होंने 2 देश का राष्ट्रगान को लिखा है? तो वह आपके कौन है? तो वह आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो दोस्तों इनको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगले आपके हैं भगत सिंह। जी हाँ दोस्तों, इम्पॉर्टेंट हैं। भगत सिंह ने जो है कि साम्राज्यवाद का नाश हो। जी हाँ दोस्तों, कौन सा नारा दिया था? साम्राज्यवाद का नाश हो। यह जो नारा देने वाले थे यह आपके भगत सिंह जी थे। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हैं कि साम्राज्यवाद का नाश हो। अगला देख लेते हैं। अगले आपके हैं कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट फेमस यह लाइन है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। यह जो कहने वाले थे वह आपके बाल गंगाधर तिलक जी थे। जी हाँ दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला आपका नारा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। तो ये दोस्तों यह जो है कहने वाले आपके कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो दोस्तों यह जो नारा है यह बहुत ही फेमस लाइन है और ज़्यादातर लोगों के मुंह से आप यह लाइन कहते हुए सुनते भी होंगे। तो यह जो कहने वाले थे वह राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। जी हाँ दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जो है कि इस लाइन को लिखा था और कहा था। तो इनको याद रखिएगा। अगला है
कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ दोस्तों, इसको लिखने वाले कौन हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो यह जो है यह इकबाल ने कहा है। जी हाँ दोस्तों, इकबाल ने कहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला नारा है, देखिए यह चीज़ हमने आपको पहले ही बताया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो यह कहने वाले आपके कौन थे? सुभाष चंद्र बोस आपके कहने वाले थे। तो इनको याद रखिएगा। अगला है साइमन कमीशन वापस जाओ। जी हाँ दोस्तों, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो यह जो देने वाले थे वह आपके लाला लाजपत राय जी हैं। जी हाँ दोस्तों, लाला लाजपत राय ने कहा था साइमन कमीशन वापस जाओ। और साइमन कमीशन का ही विरोध करते हुए क्या होता है कि अंग्रेज जो है कि जो सैनिक होते हैं वह इनके ऊपर लाठियों का प्रहार कर देते हैं, जिससे कि लाठी से उनको चोट लग जाती है सर में और उनकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों, जब इन पर लाठियों से प्रहार किया जा रहा था उस समय भी लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि मेरी पीठ पर किया गया एक एक लाठी का प्रहार ब्रिटिश गवर्नमेंट की ब्रिटिश हुकूमत की ताबूत की अंतिम कील साबित होगा। तो यह जो कहने वाले थे वह भी आपके लाला लाजपत राय जी हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि जो है कि मेरी पीठ पर किया गया एक एक लाठी का प्रहार ब्रिटिश हुकूमत की ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। यह कहने वाले आपके जो थे वह आपके लाला लाजपत राय जी थे। तो इनको याद रखिएगा। अगला आपका है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। जी हाँ दोस्तों, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज के कहने वाले कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो दोस्तों, यह प्रश्न आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों जब यह पूछा जाता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत से बच्चे जो है कि यह प्रेडिक्ट करते हैं कि यह अंग्रेजी में है तो कोई अंग्रेज ही इसको कहा होगा, और ऑप्शन में अंग्रेज़ों के नाम दिए रहते हैं, वायसराय वगैरह के नाम दिए रहते हैं, तो उसमें से कोई ऑप्शन वह सिलेक्ट कर लेता है और उसका ऑप्शन गलत हो जाता है। तो इसको कहने वाले जो है आपके जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। दोस्तों देखो, अभी हम आपको बता रहे थे और वही चीज़ आपका आ भी गया कि मेरी सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील साबित होगा। तो यह आपके कहने वाले लाला लाजपत राय जी थे। तो इनको याद रखिएगा। अगला है कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। जी हाँ दोस्तों, यह कहने वाले कौन थे कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू तो उनसे भी ज़्यादा मूर्ख थे जिन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। तो यह जो कहने वाले थे यह अबुल कलाम आज़ाद जी थे। जी हाँ दोस्तों, किसने कहा था? तो अबुल कलाम आज़ाद जी थे। अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि यह जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले पहले थे। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। 5 या 6 साल जो है कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे लगातार। तो इनको आप याद रखिएगा। और सबसे कम उम्र के भी थे। तो 1940 में यह अध्यक्ष बनते हैं और 1945 तक यह अध्यक्ष रहते हैं। अगला है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। जी हाँ दोस्तों, इसको किसने कहा था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है? तो यह जो कहने वाले आपके थे वह भगत सिंह थे। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति की तलवार में धार जो है वह वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यह कुछ इम्पॉर्टेंट प्रमुख वचन और नारे थे। इनको आप 2-3 बार वीडियो रिपीट करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह सभी जो है कि इससे एक न एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। TRE 1 में भी आया था, TRE 2 में भी आया था। जो एग्ज़ाम आपका TRE 3 का कैंसिल हुआ उसमें भी इससे एक प्रश्न आया था। तो इसलिए एक प्रश्न तो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनेगा। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ जाइएगा। जितने वचन और नारे आपको याद हैं
तो ठीक है, जो नहीं याद है उनको आप कॉपी पर नोट कर लीजिए और एक दो बार आप दिन में देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे व्यूवर हैं जो कि वीडियोस को तो देखते हैं डेली लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको जो है कि प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है और वह वीडियो को नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन करके रख दीजिए, जिससे कि जब वीडियो अपलोड हो तब तक आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और दोस्तों उससे भी आसान आप चाहते हैं तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाता है, तो वहाँ से आप आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, कोई PDF वगैरह रहती है तो उसको भी शेयर किया जाता है, कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जानकारी रहती है तो उसको भी वहाँ पर बताया जाता है। तो इसलिए आप हमको जो है कि टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।